हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो मैं हूँ रोहित राज और आपके अपने यूट्यूब चैनल राज मैथ्स पर आपके लिए लेके आए हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम पे वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, और आज हम डेसिमल नंबर सिस्टम पे वीडियो लेके आपके लिए आए हैं। और यहाँ से आपका सिलेबस अब शुरू होता है। हम कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपके जो काम के चीजें होंगी वो आपको बताएंगे। तो हम हर एक वीडियो में एक टॉपिक लेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे। उससे रिलेटेड जो कम्पिटेटिव एग्जाम में या आपके स्कूल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उस पे सम्स बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम को इंडो अरबिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं या इसको हिंदो अरबिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों इसको इंडो अरबिक नंबर सिस्टम बोलते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि एंशिएंट टाइम में हिंदुस्तान को इंडो या इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये शब्द आया है। पहले जो भारत है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में जानते थे। बाद में जो है अरब देश, अरब में जो है सिविलाइजेशन हुआ, अरब सिविलाइजेशन। उसके बाद उनका काफी विस्तार हुआ अरब वालों का, ठीक है। वो फिर इंडिया में आए और इन्होंने यहाँ के जो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम था उसको जहां जहां उन्होंने राज किया वहां पे इस नंबर सिस्टम को फैला दिया। इसलिए इस नंबर सिस्टम को कंबाइंड इंडो अरबिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो जन्म है वो हिंदुस्तान में हुआ था, ठीक है। और हिंदुस्तान में क्या ज्यादातर लोग उस समय हिंदू रहते थे, तो इसलिए उनको हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम नाम दिया गया। तो इसमें जो डिजिट्स यूज होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल जो इसमें डिजिट्स यूज होते हैं वो होते हैं 10, 0 से लेके 9 तक। 10 को डेसिमल भी बोला जाता है। डेसिमल का मतलब 10 भी होता है, इसलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल जो डिजिट्स यूज होते हैं वो है 0 से लेके 9 तक, और इसको हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इसलिए जब भी आपको हिंदू अरबिक सिस्टम लिखा हुआ तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कहीं कहीं हिंदू अरबिक या इंडो अरबिक नंबर सिस्टम भी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि इसको चेंज इनटू इंडो अरबिक नंबर सिस्टम, तो उसको समझ लेना है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। और जब कभी डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी और अलग जैसे बाइनरी हो गया या ऑक्टल नंबर है उसको चेंज करना रहेगा तो इसको सिंबॉलिक रूप में यदि लिखना होगा तो यहाँ पे इसको 10 लिखा जाता है ब्रैकेट में करके, ठीक है। तो इस तरह से इसमें टोटल नंबर डिजिट्स जो यूज होते हैं 10 होता है, इसलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें नंबरों को लिखना है, जैसे 10 डिजिट से मिला के इसमें क्या है कि बहुत सारे नंबर्स बनते हैं, इन्फिनाइट नंबर बनते हैं। तो उन नंबरों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। जैसे कुछ नंबर्स होते हैं जो जैसे 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 और 9, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 1 से लेके जो 9 तक के जो नंबर है वो है 1 डिजिट्स में। इसमें कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, इसलिए इसको 1 डिजिट नंबर बोलते हैं। 9 के बाद शुरू हो जाता है 10। 10 में कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट, इसलिए इसको 2 डिजिट नंबर भी बोलते हैं। और 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होता है? 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट के नंबर होते हैं। फिर 99 के बाद क्या आ जाता है? 100। तो 100 में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट्स है। और ये कहां तक जाता है? 999 तक। उसी तरीका से 4 डिजिट्स के नंबर शुरू होते हैं 1000 से और ये जाते हैं 9999 तक, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर सिस्टम बढ़ता जाता है। अब देखिए ये टोटल 10 डिजिट्स हैं, उससे इन्फिनाइट नंबर बनते हैं। तो अब क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछता है, जैसे बोलेगा कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर बताइए कौन है। राइट द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? 1। देखिए सबसे छोटा 1 डिजिट का नंबर कौन है? 1 है। और ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट दोनों यूज होता है, कहीं कहीं लार्जेस्ट लिखते हैं, कहीं कहीं ग्रेटेस्ट लिखते हैं। तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है? 9।
तो ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सा होगा? देखिए सबसे बड़ा वन डिजिट का नंबर कौन सा है? 9। इसके बाद 10 आ जाता है, तो 10 टू डिजिट के नंबर है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा है, तो बोलेंगे 10। ठीक है, क्योंकि टू डिजिट नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं? 10 से, और ये कहां तक जाते हैं? 99 तक। तो ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? 99। ठीक है, इसी तरीका से यदि आपसे कोई पूछे ये थोड़ा सा यहाँ पे डेसिमल नंबर का है, तो ऊपर में ये आपको याद दिलाता रहेगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर हो गया 10 और ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर हो गया 99। इसी तरीके से आप बता सकते हैं स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कोई आपसे पूछेगा कि क्या है, तो क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या है? क्या बोले? 100। ठीक, वेरी गुड। उसी तरीके से ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर कोई पूछेगा आपसे, क्या बोलेंगे? 999। अब इसको लिखते कैसे हैं? अब इसको याद करने का तरीका बताते हैं। तो इसमें स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर में 1 लिखते हैं, और स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर में देखिए टू डिजिट आ रहा है, तो टू डिजिट में एक डिजिट क्या होगा? 1, और बाकी के होंगे 0। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर पूछेगा तो 1 लिख देंगे, और टू डिजिट का पूछ रहा है तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 पे 1 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। उसी तरीके से स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर पूछेगा तो 1 लिख देंगे, और 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 आएगा, तो 2 0 इसमें लगा देंगे, तो ये स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ग्रेटेस्ट पूछेगा तो ये बहुत ही आसान है। जैसे ग्रेटेस्ट वन डिजिट का नंबर पूछेगा तो 9 मतलब 19, और ग्रेटेस्ट टू डिजिट का नंबर पूछेगा तो 99, 29 लिख देंगे, तो ये ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर आ जाएगा। उसी तरीके से ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट का नंबर पूछेगा तो 39 लिख देंगे, यानी 999, तो ये ग्रेटेस्ट टू थ्री डिजिट नंबर हो जाएगा। उसी तरह से आपसे कोई पूछ दे, अब आप बताइए इसको कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? ये आप बताइए क्या होगा? तो 4 डिजिट में क्या बोला आपने? 1000। ठीक है, 4 डिजिट का है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, यानी 3 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1, यानी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा 1000, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 9999। 4 9 लिख देंगे तो 4 9 कितना होगा? 9999। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे पूछेंगे सवाल, तो आप उसको बताना है। आप कॉपी कलम आप निकाल लिए होंगे, यदि अभी तक आपने कॉपी कलम नहीं निकाला है तो आप कॉपी कलम निकाल लें, या नहीं भी निकाले तो आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं, या खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे यदि आपसे हम पूछ दें कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? लिख लिया आपने? चलो, तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट का नंबर है तो 7 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 लिख दिए। अब इसको क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो नंबर नेम्स पे हम चैप्टर मतलब अगला वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको नंबर नेम कैसे लिखते हैं या बोलते कैसे हैं उसको इस पे बताएंगे। अभी आप इसको बता दें कि ये इंडियन नंबर सिस्टम में ये लिखा हुआ है 99,99,999। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी तरीका से आपको कोई पूछ दे
कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, तो क्या बताएंगे, तो 1 लिख देंगे और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसको कितना बोलेंगे 1 लाख। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा हो गया 1 लाख। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप नंबरों को जो पूछेगा उसको बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम इस पे कुछ सवाल 4-5 सवाल करेंगे ताकि इस पे जो सम आते हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो इसमें क्वेश्चन जैसे इस तरह से पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। कुछ भी पूछ सकता है, जैसे 5 डिजिट है तो 7 डिजिट कर देगा, 4 है तो 3 कर देगा, 7 कर देगा, 8 कर देगा, जितना भी कर देगा उससे आपको घबराना नहीं है, उसको समझना और उसको बनाना भी। हमने ये सारे नंबरों को कैसे स्मॉलेस्ट नंबर, कैसे ग्रेटेस्ट नंबर और कैसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें क्या निकालना है, सम का मतलब होता है ऐड, एडिशन करना है। तो दोनों नंबर को निकाल के ऐड कर दीजिए तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज कर ले और पहले इसको बना ले, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और आपने अपना सॉल्यूशन भी निकाल लिया होगा और फिर हम ये बनाने जा रहे हैं, आप इससे इसको मिला लें। तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट है तो क्या करेंगे 1 लिखेंगे और 4 में से 1 माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा तो 40 लगा देंगे, यानी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा 10,000। उसी तरह से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा 49 लिख देंगे। देखिए 49 लिख दिए, अब इसको ऐड कर दें क्या आएगा 9 9 9 9 और 1, हो गया 19,999, यानी सम क्या हो गया 19,999। ये आपका आंसर हो गया। यानी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को ऐड करेंगे तो 19,999 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझे, जैसे इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकाल दिए 10,000 हो गया, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आएगा 49, और दोनों को ऐड कर देंगे, ये तो आता ही होगा आपको। ठीक है, चलिए नहीं समझ आया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा। तो सम पे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर डिफरेंस पे आएंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। Find the sum of smallest 8 digit number and smallest 5 digit number। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हम जो लिख रहे हैं वही आपके बुक में होगा, आपके बुक में अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जब पैटर्न समझ जाएंगे, इसको निकालने का तरीका समझ जाएंगे, तो वो आपको जो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे 7 डिजिट करेगा तो 7 डिजिट का, 5 डिजिट करेगा तो 5 डिजिट का, 4 डिजिट करेगा 4 डिजिट, जिसका भी जैसा क्वेश्चन रहेगा उसको जो है बना सकते हैं।
जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने आपको लिख दिया, वीडियो को पॉज करके पहले इसका आप आंसर निकाल लें, फिर हम जो सॉल्यूशन बताएंगे उसको देखें। जैसे अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, सम। सम मतलब ऐड करना है किसका, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर का। तो यहाँ पे सबसे पहले निकाल दिया स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 पे 7 जीरो लिख देंगे, 5 6 7 8 डिजिट हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हो गया। और कहा कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को सम करना है, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 5 डिजिट यानी 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी यहां से शुरू करेंगे ताकि हमको सम करने में आसानी हो। सामने सामने लिखेंगे तो इधर उधर लिखेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको ऐड कर दें, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0 0 0। 1 2 3 4 5 ज्यादा हो गया ना, ये 5 डिजिट क्या यहाँ से आएगा, 5 4 0 आएगा। ठीक है, 5 डिजिट 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया, ऊपर में 6 7 8 डिजिट हो गया। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 1 0 0 1, टोटल कितना हो गया, 8 डिजिट में आएगा। ठीक है, तो सम कितना हो गया, सम इज इक्वल टू हो गया 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0। ठीक है, इसको इंडियन नंबर सिस्टम में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 करोड़ 10,000, 1 करोड़ 10,000। ठीक है, अब इसको नंबर नेम में कैसे लिखते हैं, इसमें अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें हम नंबर नेम के लिए वीडियो लेके आएंगे। अभी हम सिर्फ एडिशन बता रहे हैं कि हाँ इसको कैसे ऐड करते हैं। तो ये क्वेश्चन रहेगा, इसको इस तरह से जवाब निकालेंगे। ठीक है, तो आपका भी इतना ही आंसर है। ठीक, तो चलिए अब कुछ सवाल हम डिफरेंस के देखते हैं। तो एडिशन वाला रहेगा, उसको ऐड कर देंगे। जैसे जो भी सवाल होगा, जो भी क्वेश्चन में होगा, 5 डिजिट का होगा तो 5 डिजिट का, 4 डिजिट का होगा 4 डिजिट का, जितने डिजिट्स के पूछेंगे उतने डिजिट्स को आपको लिखना है। जैसे कहेगा फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस between smallest 5 digit number and greatest 4 digit number। ये आपका सवाल है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर ले, पहले आप इसका सॉल्यूशन निकालें, फिर वीडियो को देखें। तो आई होप आपने बना लिया होगा इसका सॉल्यूशन और इसका आंसर भी आपको आ गया होगा। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो बड़े नंबरों में से छोटे नंबरों को घटाते हैं। ठीक है, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि इसमें बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है। तो जो भी ज्यादा डिजिट्स के जो नंबर होंगे वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जो छोटे डिजिट के नंबर होंगे वो छोटा होगा। जैसे देखिए पहले 2 डिजिट की नंबर की बात करें तो 2 डिजिट का नंबर कहां से शुरू होता है, 10 से लेके 99 तक। 10 से लेके 99 तक क्या होता है, 2 डिजिट्स के नंबर होते हैं। और 3 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं, 100 से। तो 99 क्या 100 से लेस देन है, यानी 2 डिजिट्स के जितने भी नंबर होंगे वो 3 डिजिट के किसी भी नंबर से छोटे होंगे, क्योंकि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 100 है। तो 100 से 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर भी क्या है, छोटा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो डिजिट्स ज्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होंगे, जिसमें डिजिट्स कम होंगे वो नंबर छोटा होगा। तो जब भी डिफरेंस निकालना होगा तो पहले इस बात को देख लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बड़ा कौन सा होगा, जो 5 डिजिट के नंबर होंगे,
तो 5 डिजिट का नंबर क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीछे भी हमने बताया था कि इसका कितना होता है 10,000। कितना होता है 10,000। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है 10,000। और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, क्या बोला, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या बोला आपने 9,999। बिल्कुल सही। तो अब इसका डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दीजिए, तो ये इससे बोरो करेगा 1, इसके पास तो है नहीं, तो यहां से ये बोरो करता हुआ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और बाकी के जो है ये भी 9 हो जाएंगे, ये भी 9 और ये भी 9, और ये हो जाएगा खत्म 1, क्योंकि उसने दे दिया। तो 10 में से 9 जाएगा 1, बाकी ये 9 में से 9 गया 0 0 0, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, यानी डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 1। यानी कहने का मतलब हुआ कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में यदि हम 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर आ जाएगा। स्मॉलेस्ट क्या रहा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आ जाएगा जब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में ऐड करेंगे। यानी इसको तो यहाँ पे समझ ले कि यदि हम ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, यदि हमारे पास क्या है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है और उसमें यदि हम 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, उसी तरीका से यदि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर रहेगा, 2 डिजिट नंबर यदि हो और उसमें +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 डिजिट आ जाएगा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आ जाएगा। उसी तरीके से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। ये कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी किसी ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो उसके अगला स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलर डिजिट का नंबर मिल जाएगा। जैसे यदि हम ग्रेटेस्ट 7 डिजिट का नंबर है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट का नंबर है और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए चौथा क्वेश्चन एक और डिफरेंस का देख लेते हैं। मान ली क्वेश्चन हो कि फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट, चलिए 8 डिजिट का आ रहा था तो 8 डिजिट का देखते हैं, थोड़ा बड़ा देखते हैं। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा उसको बताना है। सॉल्यूशन में वीडियो पॉज करके आपने बना लिया होगा, तो इसको देखिए। तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, क्या करेंगे 8 9 मतलब 9 9 9 3 3 6 7 और 8 9 लिख देंगे तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर हो जाएगा और ग्रेटेस्ट 7 डिजिट
नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 9 लिख देंगे। तो देखो 8 है तो 8 छोड़ के यहाँ से 7 9 लिख देंगे और इसको डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 9 में से 9 जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 और ये हो जाएगा 9। डिफरेंस कितना हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा 9 0 0 0 0 0 0 0 कितने जीरो जाएंगे 2 2 4 6 7 जीरो हो जाएंगे 2 2 4 7 जीरो हो गए। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा इसको 9 करोड़ कितना आएगा 9 करोड़ तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है तो आई होप आपको शाम का भी बता दिए डिफरेंस निकाला है और डिफरेंस आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है अब इसमें एक और सवाल पूछता है कहेगा कि 2 डिजिट के टोटल कितने नंबर होते हैं 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर होते हैं 1 डिजिट के टोटल कितने नंबर होते हैं। इस तरह से आप सवाल पूछते हैं कि टोटल 5 डिजिट के कितने नंबर होंगे। तो 1 डिजिट का टोटल नंबर कितना होगा 9 2 डिजिट का टोटल नंबर कितना होगा 90। कैसे क्योंकि 99 क्या होता है ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है 99 और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है 9 दोनों का माइनस कर देंगे 99 में 9 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 90। उसी तरीका से मान लीजिए राइट ऐसे क्वेश्चन आता है कि राइट द टोटल 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर्स टोटल 4 डिजिट्स का नंबर बताइए कितना होता है। ठीक है बताइए कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा गलतियां ये हो जाता है कि हम जो स्मॉलेस्ट नंबर आता है उसको माइनस कर देते हैं। यानी यदि हमको 2 डिजिट का नंबर निकालना हो तो हम 99 में से क्या करते हैं 10 को माइनस कर देते हैं और 89 आंसर कर लिख देते हैं। अब ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा उसमें 89 भी रहेगा 90 भी रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाता है ये गलत हो जाता है क्योंकि इस नंबर को यदि हम माइनस कर देंगे तो ये नंबर तो कंसीडर होता ही नहीं है। यदि इस नंबर को भी कंसीडर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है उसमें से स्मॉलेस्ट 1 डिजिट के नंबर को माइनस करेंगे तब जाके 2 डिजिट के टोटल नंबर आएंगे। ठीक है उसी तरीका से यदि हमको 4 डिजिट का टोटल नंबर ज्ञात करना है कि कितने होंगे 4 डिजिट में टोटल कितने नंबर होते हैं। ठीक है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखेंगे। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा 9999। अब इसमें क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को माइनस करेंगे। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना आएगा नंबर इज इक्वल टू होता है 999। अब इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0009 यानी टोटल 4 डिजिट नंबर कितने होंगे 4 डिजिट नंबर कितने होंगे 9000 कितने होंगे 9000। तो इस तरह से नंबर आप इस तरह के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के जो सिलेबस है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि 1 डिजिट का नंबर ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है स्मॉलेस्ट कितना होता है उसका डिफरेंस बताइए उसका सम बताइए और उसमें कितने नंबर होते हैं। तो आई होप किसी भी का पूछेगा तो आप उसको निकाल सकते हैं। वो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई असुविधा हो तो आप हमें कमेंट करें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।